प्लीज टेल मी, कल की क्लास का कोई होमवर्क क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम आई हो? वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ। एनी क्वेश्चन? सर ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाला किस तरह करते हैं, एक बार बता दें। ओके, ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं? आपको ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला पता है? इट इज इंटीग्रल एक्स एफ ऑफ एक्स। जी सर। ओके, बिलाल कैसे निकाला आपने ई एक्स स्क्वायर? सर मैं यही पूछने वाला था, उन्होंने पहले पूछ लिया। अच्छा नहीं। ओके, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये नहीं कहना सर ये तो वेरिएंस होता है। वेरिएंस निकालने के लिए माइनस मीन का स्क्वायर भी करना पड़ता है, तो ये वेरिएंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ई एक्स स्क्वायर निकालना है तो आप इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो अपने पास लिख लो इसका फॉर्मूला प्लीज। लिख लो कि भाई ई एक्स स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है। राइट डाउन द फॉर्मूला, ताकि आइंदा कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे कि सर कैसे निकालते हैं। एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख सकते हैं। ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो सर इसमें और वेरिएंस में पे कोई फर्क? वेरिएंस के अंदर तो माइनस मीन का स्क्वायर भी करते हैं ना अमार। जी जी सर, सॉरी। ठीक है सर। ऑल राइट। अब हम सीखेंगे मीडियन और क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मीडियन की हेडिंग डालिए। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके m तक। टू फाइंड मीडियन वी इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू m वेयर m इज द मीडियन। अब ये मीडियन होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा ग्राफ है, इसका पूरा एरिया बताता है प्रोबेबिलिटी, और वो एरिया इंटीग्रेशन से मिलता है। अब जहां पे 50% एरिया कवर हो रहा होगा वो वैल्यू एक्स की मीडियन होगी। अब 50% एरिया बिल्कुल बीच में नहीं आएगा। 50% एरिया सेंटर से थोड़ा सा राइट पे होगा, क्योंकि ये तो कम एरिया है ना, तो ये वाला फिर ज्यादा कवर करना पड़ेगा और ये वाला कम कवर करना पड़ेगा। तो 50% से थोड़ा सा आगे आएगा। हाँ, लेकिन कर्व अगर आपका ऐसा है तो फिर 50% एग्जैक्टली कहां पे आना चाहिए? वेयर शुड बी 50%? एग्जैक्टली सेंटर में आएगा फिर मीडियन। ठीक है, बट when you write it, the formula is you integrate from 0 to m, या आप 0 ना लिखें, you do not fix 0, आप a कर दें। जहां से भी डोमेन स्टार्ट हो रही है a से m तक हम f ऑफ x को इंटीग्रेट करेंगे, और ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए? मुझे प्रोबेबिलिटी का आंसर पता है। 0.5। 0.5, 50% प्रोबेबिलिटी। उसके बाद लोअर क्वार्टाइल की हेडिंग डालिए। गिव द हेडिंग ऑफ लोअर क्वार्टाइल।
लोअर क्वार्टाइल में हम ए से लेके, लोअर क्वार्टाइल को नॉर्मली हम Q1 से डिनोट करते हैं, तो हम ए से लेके Q1 तक इंटीग्रेट कर देंगे एफ ऑफ एक्स को। अमर, डू यू रिमेम्बर लोअर क्वार्टाइल कितना परसेंट होता था ओ लेवल में जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कर रहे थे, या ए लेवल के अंदर, इवन एएस के अंदर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व किया था, तो डू यू रिमेम्बर लोअर क्वार्टाइल कितना परसेंट होता था? सर 25% होता था ना? 25% होता था, यस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए? 0.25। 0.25 के बराबर होनी चाहिए, तो आप इक्वेट कर दीजिए 0.25 से। फिर अपर क्वार्टाइल की हेडिंग डाल दीजिए। इस केस में हम a से लेके Q3 तक इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स को। और मरियम, अपर क्वार्टाइल की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए? 0.75 की। 0.75। इजी सा कॉन्सेप्ट है, और एक एग्जांपल मैं कर लेता हूँ आपके साथ डिस्कस। थोड़ी मुश्किल वाली कर लेता हूँ, ये तो आसान आसान सी है। Okay, let's do question number 3 of the homework exercise. आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के, 1 से लेकर, द डोमेन इज फ्रॉम 1 to 6, और पहले पार्ट में कहते हैं के की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए तो अब तक हमें रट जाना चाहिए कि हम वी इंटीग्रेट फॉर द इंटायर डोमेन एंड इक्वेट द आंसर टू 1। पूरी डोमेन के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इक्वेट कर देंगे 1 से। तो इट शुड नॉट टेक यू मोर देन अ मिनट टू टेल मी द वैल्यू ऑफ के। Are you getting 1/5? Yes, sir. यस। ठीक है, लेट्स कम टू पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी नहीं करने, आपके सिलेबस में नहीं है कहीं भी। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वर्ड आएगा ना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो आपके सिलेबस में नहीं। सो वील गो ऑन टू पार्ट सी। फाइंड द 20th percentile। जैसे मीडियन के लिए हम 50% से इक्वेट कर रहे थे 0.5, लोअर क्वार्टाइल के लिए हम 25% से इक्वेट कर रहे थे 0.25, अपर क्वार्टाइल के लिए 75% से 0.75। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 20th परसेंटाइल के लिए हम किससे इक्वेट करेंगे? 0.2 से। 0.2। 0.2 से। तो मैं ए से लेकर क्यू तक इंटीग्रेट कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स को, और इक्वेट कर रहा हूं 0.2 से। इंटीग्रेशन के एक्स बनेगी जो हम पहले भी कर चुके थे। वन से लेके क्यू तक, के की जगह मुझे के की वैल्यू पुट करनी चाहिए।
और यहां से आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। प्लीज कैलकुलेट। टू टू आ रही है। बिल्कुल 2 आनी चाहिए। And in the last part, we have to find the interquartile range. Let's find the interquartile range. Interquartile range होता है upper quartile minus lower quartile। तो पहले अपर क्वार्टाइल निकाल लेते हैं और फिर लोअर क्वार्टाइल भी निकाल लेते हैं। इंटीग्रेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Why do I always forget कि हमें k की जगह पे 1/5 लिखना है। Please find the upper quartile from here। And tell me the value of upper quartile. Is it 4.75? अब तक तो आ जाना चाहिए था भाई अपर क्वार्टाइल। यस सर, वही आ रही है। 4.75। 4.75। ओके। अब लोअर क्वार्टाइल भी निकाल लीजिए यहाँ से। तो मेरी 2.25 आ रही है। अपर या लोअर? लोअर लोअर। ओके। एंड देन फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज, उसको Q2 बोल देते हैं। upper quartile minus lower quartile। Ammar, are you getting the same quartiles? जी सर। माइनस करके कितना आ रहा है? सर 2.5 आ रहा है जी। ऑल राइट। चलो भाई पास पेपर्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए। अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है मरियम, और प्रूफ करनी है कि वो 2 के बराबर आनी चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? इंटीग्रल लेके इक्वल्स टू 1। ओके। विथ व्हाट डोमेन? डोमेन 0, 1 अपर लिमिट, 0 लोअर लिमिट। यस। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो k को आपको इंटीग्रल के बाहर निकाल देना चाहिए। डिनोमिनेटर का ब्रैकेट न्यूमरेटर में आएगा और ब्रैकेट की पावर बन जाएगी -2।
याद रखिएगा, ब्रैकेट की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप सिर्फ तब लगा सकते हैं जब ब्रैकेट लीनियर हो, and yes, the bracket is linear, so apply the formula. X plus 1 की पावर -1 अपॉन -1 मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट। वो बच्चे भूल जाते हैं पेपर में, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन 1 होगी, भले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लिखा करें। अपनी आसानी के लिए इस माइनस के साइन को बाहर निकाल दीजिए और इसको लिख दीजिए 1/x+1 करके। Tell me the answer of upper limit only. -1/2। अच्छा, मैंने माइनस बाहर निकाल दिया था, शायद अमार ने बाहर नहीं निकाला है, इसलिए अमार जी जी -1/2 बोल रहे। ठीक है, -1/2 मेरा आएगा 1/2। लोअर लिमिट का आंसर सर, आपने माइनस अगर बाहर लिया तो -1 आएगा। ओके। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और के की वैल्यू आ जाएगी, प्रूफ करनी थी 2 और 2 ही आ रही है। Let's come to the second part of the question. Find A such that probability of x is less than A equals to 1/5. लेस देन A का मतलब बिलाल मेरी लिमिट्स क्या होंगी इंटीग्रल की? ओके, बिलाल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मरियम मेरी सर लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट्स लगेंगी a till 0 ना, 0 till a। यस यस, लेस देन A का मतलब 0 to A, f of x dx, और इक्वल्स टू के बाद मैं क्या लिखूंगा? मुझे तो क्वेश्चन 1/5। में, यस, क्वेश्चन ने मुझे बता दिया आंसर 1/5 के बराबर। सो आई एम नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट अगेन। आई नो कि इंटीग्रेशन का आंसर ये था, ओनली द लिमिट्स हैव चेंज्ड, सो डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड चेंज द लिमिट्स। माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट 1/x+1 0 to A is equals to 1/5। A की जगह पे आप K की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मैंने K की जगह पे K की वैल्यू इनपुट कर दी। अपर लिमिट का आंसर ऑब्वियसली 1/A+1 बनेगा, और लोअर लिमिट का आंसर क्या बनेगा? 1। 1। अब आपकी मर्जी, आपको ब्रैकेट के अंदर पहले एलसीएम लेना है या डायरेक्टली -2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है।
प्लीज टेल मी व्हाट यू आर डूइंग, ताकि मैं भी उसी मेथड से करूं। सर -2 एज इट इज उठा के 1.1/5 के पास भेज देना। चलो इसको वहां भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/-10, लेकिन माइनस का साइन फिर ऊपर करके लिखना, -1/10। ब्रैकेट के अंदर लेट्स नॉट इवन टेक आउट एलसीएम, हम ये करते हैं कि ये जो -1 है इसको वहां लेके चले जाते हैं। -1/10 + 1 कितना बन जाएगा? 9/10। 9/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो या रेसिप्रोकल करके सॉल्व करो, मुझे बताओ ए कितना आ रहा है? तो 1/9 आएगा। 1/9। और कोई जिसका 1/9 आ रहा है? जी सर 1/9 आ रहा है। जी सर। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। The diagram shows the graph of y equals to f of x. The median of x is denoted by m. Use the diagram to explain whether m is less than 0.5, equals to 0.5 और greater than 0.5। ये m जो है वो x की वैल्यू होती है या y की वैल्यू? x की होती है ना सर? x की वैल्यू होती है। तो 50% एरिया कहाँ पे कवर हुआ होगा? 50% एरिया सर 0.5। 0.5 पे खत्म हुआ होगा। अमार, जी सर। आर यू श्योर? इससे पहले जितना एरिया है वो बराबर होगा इसके बाद वाले एरिया के? नहीं सर, नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो 0.5 से पीछे होगा या आगे? क्या आगे होगा? 0.5 से आगे मतलब यहाँ पे? सर पीछे होगा ना। मरियम, अगर आप मरियम यहाँ कह रही है, ये तो बहुत सारा एरिया हो गया और ये तो ओह छोटा अच्छा सा अच्छा। एरिया। 0.5 से पीछे होगा, यहाँ होना चाहिए m। तो आपका आंसर होना चाहिए पार्ट 3 का m is less than 0.5। but how would you write a statement to explain? एक मार्क तो आपको मिल जाएगा लेस देन 0.5 लिखने का, आपको एक्सप्लेन भी तो करना होगा। How would you write down a statement? आप लिखें बिकॉज 50% of the area is covered before x is equals to 0.5। x की वैल्यू 0.5 से पहले ही 50% एरिया कवर हो गया है, तो मीडियन कैसे उसके बाद हो सकता है? तो मीडियन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एरिया। The area tells the probability, the area tells the median, the area tells the quartiles, because area is actually probability. Question number 6.
पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन और प्लीज इस इंफॉर्मेशन को समझिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये फजूल में नहीं लिखा हुआ होता, ये प्रैक्टिकली रिलेट करेगा आपसे किसी न किसी पार्ट के अंदर। पहला पार्ट तो बहुत आसान होता है इसका हमेशा से। यू विल इंटीग्रेट फॉर द इंटायर डोमेन and equate it to 1. k को आप इंटीग्रल से बाहर निकाल दें। इसके आगे मैं नहीं करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर चुका हूं। इसके आगे आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे क्या k की वैल्यू 1/6 आ रही है। जी सर आ रही। आ रही है। व्हाट अबाउट मरियम एंड बिलाल? जी सर। जी सर आ गई। Okay, let's go to the second part of the question. Part 2. The question is asking us to find out the mean. तो mean के लिए हम क्या करते हैं? We integrate for the entire domain and the formula is x f of x. k की जगह मैं k की वैल्यू पुट करूं 1/6 और उसको मैंने निकाल दिया इंटीग्रल से बाहर। तो जब मैं इसको x की पावर -12 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी और ऐड होके पावर बन जाएगी 1/2। तो भाई इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x की पावर 3/2/3/2। Can I have the answer, please? सर एक सेकंड। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। सर 13 आ रहा है। ओके, आप इसको इससे कैंसिल भी कर सकते थे। अमार इज गेटिंग 13 और मेरे पास यहाँ आंसर भी 13 ही लिखा हुआ है। सर 13 आ गया। ओके 13। अमार, कैन यू टेल मी ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये किस चीज के बारे में है? सर ये वीकली डिमांड है फ्लावर की।
ठीक है, फ्लावर की वीकली डिमांड इन किलोग्राम्स। अमार तो 4 से लेके 25 जो है ये क्या बता रहा है? सर 4 किलोग्राम से लेके 25 किलोग्राम तक। ठीक है, वीकली डिमांड अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, वीकली डिमांड जो है वो 4 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक हो सकती है। अगर क्वेश्चन मुझसे कहता है एट द बिगनिंग ऑफ 1 वीक द शॉप हैज 20 किलोग्राम्स ऑफ फ्लावर इन स्टॉक, यानी कि स्टोर के अंदर इतना किलोग्राम्स ऑफ फ्लावर रखा हुआ है एट द बिगनिंग ऑफ द वीक, find the probability that this will not be enough to meet the demand for that week। मैं इंटीग्रेट तो करूंगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, लेकिन मेरी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? सर 0 से 20 तक होंगी क्या? बिल्कुल गलत। 20 किलोग्राम तो पड़ा हुआ है उसके पास दुकान में। इनफ कब नहीं होगा? जब डिमांड कितनी होगी? ग्रेटर देन 20। ग्रेटर देन 20 होगी तो फिर वो नॉट इनफ हो जाएगा ना। तो मेरी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? 20 से लेकर 25। 25। 25 तक। यस, 20 से लेके 25 तक। मरियम, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड? नहीं सर, दोबारा समझा दें। ओके। दुकान में कितना आटा पड़ा हुआ है? और 20 किलोग्राम पड़ा हुआ है। 20 किलोग्राम पड़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि 20 किलोग्राम इज नॉट इनफ फॉर दैट वीक। इसका मतलब कस्टमर्स की डिमांड 20 किलोग्राम से ज्यादा हो गई या कम हो गई? ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई। तो आपकी लिमिट्स हो जाएंगी 20 से लेकर कहां तक? 25 तक है। 20। ये कस्टमर की डिमांड हो गई, तो ऑब्वियसली दुकान में इतना आटा ही नहीं पड़ा हुआ, तो फुलफिल ओ, कैसे करेगा बेचारा? ओके ओके ओके, सही समझ आ गया। ओके, सो 20 to 25 हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर पार्ट 3। लेट्स ब्रेक द वैल्यू ऑफ के आउटसाइड द इंटीग्रल। उसका कोई काम ही नहीं है। और हम इंटीग्रेट किसे कर रहे हैं? एक्स की पावर -12। निकाला किसी ने आंसर? कितना और है? सर मेरा 0.176 आ रहा है। ठीक है, यस सर। यस सर, राउंड ऑफ करके आ रही है। ठीक है। लास्ट पार्ट। सर वैसे इसको करने का कोई और तरीका था क्या? नॉट दैट आई नो अमर। ठीक है सर। गिव अ रीजन व्हाई द मॉडल में नॉट बी रियलिस्टिक। ये जो पूरा मॉडल है ये रियलिस्टिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये मॉडल कहता है कि भाई 4 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक ही कस्टमर की डिमांड होती है। ऐसा नहीं है। द डिमांड ऑफ द कस्टमर कुड बी लेस देन 4 किलोग्राम्स। द डिमांड ऑफ द कस्टमर कुड बी मोर देन 25 किलोग्राम। ऐसा थोड़ी है कि 4 से 25 तक ही होगा। 4 से कम भी हो सकती है डिमांड, 25 से ज्यादा भी हो सकती है। ये मॉडल तो कहते हैं बस 4 से 25 ही होनी चाहिए। दैट इज रॉन्ग। तो आप लिख लें, ये जो वीकली डिमांड है इन किलोग्राम्स, द वीकली डिमांड इन किलोग्राम्स कुड बी लेस देन 4 किलोग्राम्स और ग्रेटर देन 25 किलोग्राम्स एज वेल। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा।
Once you have written down the statement, come to the next question. Question number 7. अमार कैसे निकालेंगे k की वैल्यू पहले पार्ट के लिए? सर इंटीग्रेट कर देंगे ना 0 से लेकर 2/3 तक। ठीक है, और इक्वेट किससे करेंगे? 1 से। 1 से। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? Minus cos. माइनस कॉस एक्स। मेक श्योर योर कैलकुलेटर्स आर इन द रेडियन मोड, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर के भी लगा देना। I forgot to put k. Yes. माइनस के साइन को भी बाहर निकाल दो तो ज्यादा अच्छा है। Can anybody tell me the answer of upper limit? 1/2. 1 Lower minus limit, yes, obviously cos 0 is 1. यहां से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये 2/3 तो नहीं आ रहा। Are we making a mistake? अपर लिमिट जरा दोबारा चेक करिएगा। cos 2π/3। -1/2 है। -1/2, ओके। जी सर 2/3 आ। अब सही आ रहे हैं आंसर? जी सर। ओके, अब हमें मीडियन प्रूव करना है अगले पार्ट के अंदर। तो मीडियन के लिए भी वी इंटीग्रेट फॉर द इंटायर डोमेन, not for the entire domain, I'm sorry, from the start of the domain till m, और इक्वेट किससे करते हैं मीडियन के लिए? 0.5. 0.5। यहां तक तो हम कॉपी कर सकते हैं। नेगेटिव के ब्रैकेट cos x is equals to 0.5। in fact k की जगह हमें लिखना चाहिए 2/3। तो 3 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 2 को वहां ले जाके डिवाइड कर दो। अपर माइनस लिमिट cos x माइनस ना लोअर माइनस लिमिट। डिफरेंशिएशन माइनस ओ यस, इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। तो वो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया था। तो इक्वल्स टू के बाद क्या बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 3 और -2 से डिवाइड करके।
इज इट माइनस 0.75? जी सर। तो cos m किसके बराबर आ जाएगा? -1 वहां जाके +1 हो जाएगा, 0.25, और फिर cos इनवर्स कर दीजिए। 1.318। ठीक है, उसने बोला था 1.32 प्रूव करो, हमने 1.32 प्रूव कर दिया। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है पूरा, और मुश्किल भी नहीं है। पार्ट 3, e of x, integral f of x for the entire domain 0 से 2π/3। लास्ट पार्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। के को तो ये मैं बाहर बाय निकाल के लिख पार्ट्स, रहा हूँ। बाय सर ये बाय पार्ट्स पार्ट से होगी ना? बिल्कुल, ये बाय पार्ट से होगा। x sin x dx, u किसके बराबर होगा और v डैश किसके बराबर होगा? सर ux हो जाएगा ना? लीएच रूल अप्लाई करेंगे, बिल्कुल। अरिथमेटिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो यू एक्स हो जाएगा और वी डैश साइन एक्स, सर ये इसके यू अंदर i डैश किसके? 1 आई इनवर्स फंक्शंस, वो अभी हमने P3 में करना है, इनवर्स फंक्शंस की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। द फॉर्मूला इज यू वी माइनस इंटीग्रल वी यू डैश, और पूरे फॉर्मूले पे लिमिट लगेगी 0 से 2π/3। यू वी माइनस इंटीग्रल वी यू डैश, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस what is the integration of cos x? sin x। sin x। sin x, 0 से 2π/3। ऑल राइट, आप लोग एक स्टेप शो करेंगे लिमिट्स इनपुट करने का, लेकिन मैं वो शो नहीं कर रहा। अपर लिमिट पुट करके क्या आंसर आ रहा है वो मुझे बता दीजिए। सर मेरा आ रहा है π/3 प्लस √3/2। अपर सर लिमिट मेरा का आंसर। मेरा तो जी, सर और लोअर डेसिमल में लिमिट दिखा 0 रहा है। है। अच्छा, और लोअर लिमिट का 0 आएगा, बिल्कुल। तो इसका डेसिमल में क्या आंसर, ये डेसिमल में क्या बन रहा है? क्योंकि यहाँ आंसर डेसिमल में है, तो ताकि हम कंपेयर कर सकें। इज इट 1.28 बिलॉल?
क्या ये वैल्यू 1.28 बनती है? सर मेरे 1.91 आया जा रहा है बार बार। सर मेरा भी 1.91 ही आ मेरा रहा भी है। 1.91 आया था। 1.91 आ रहा है, ऐसा क्यों? इधर क्यों 1.28 लिखा हुआ है? Okay, let's check in the marking scheme. This is May, June 2012, 7/3. One point two eight. Oh, where is the K? वो जो हमने इंटीग्रल से बाहर निकाला था K. We all forgot. एक K था इंटीग्रल से बाहर. अब बताओ. यस सर आ गया। एक सीधी मिस्टेक कर रहे थे हम लोग. 1.28. ठीक है मरियम, यू डिड नॉट सेंड मी दी होमवर्क. सर वो उससे प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी सी, मैं सॉल्व करके भेज दूंगी। ओके, तो कभी भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास. जैसे आज भी अम्मा ने मुझसे स्टार्ट में पूछा था एक क्वेश्चन. आई थिंक आपने लेट क्लास ज्वाइन की थी. प्लीज मार्क योर होमवर्क. जो अगले 5 क्वेश्चंस हैं वो आप होमवर्क मार्क कर लीजिए. 1 2 3 4 5. Mark the next 5 questions as homework, and along with this पास पेपर से पहले जो होमवर्क एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन 3 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसका क्वेश्चन 1 2 एंड 4 आप एज होमवर्क करेंगे. तो पहले ये करना फिर पास पेपर्स पे जाना. प्लीज मार्क द डेडलाइन. Tuesday 5 PM. That's it for today. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।